Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग इस क्लास को देखेंगे। आज इस वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक बहुत अच्छा लेक्चर जो आप लोगों के लिए एक मस्ट इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर के साथ इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। आज के लेक्चर की जो हम लोग की टॉपिक है उसका नाम है रेजोनेंस, जिसे हम लोग अनुनाद बोलते हैं। हम आप लोगों को अनुनाद को फाइंड आउट करने के लिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कुछ ही समय में किसी भी कंपाउंड का या तो अणु दे रखा हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बहुत कम ही समय में फाइंड आउट कर लोगे। कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के टर्म में हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में, अनुनाद वाले टॉपिक के बारे में। अनुनाद होता क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके बारे में एक मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहने का क्या मीन्स है, इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाने की अगर आप लोगों से कोशिश करूं तो सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई कार्बनिक यौगिक दे रखा है। इस कार्बनिक यौगिक में किसी एक टर्म पे, किसी एक कार्बन पे प्लस चार्ज है और डबल बॉन्ड ऐसे हमारे कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब ऐसा यदि आपको कोई कार्बनिक यौगिक दे रखा है तो इस वाले पोजीशन पे देखा जाए तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी देखा जाए सिंगल बॉन्ड, और उसके उपरांत इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बाह्य आक्रमणकारी इस वाले पोजीशन पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल अजम्पशन कर लीजिए कि कोई आक्रमणकारी जो है इस वाले पोजीशन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे इस वाले पोजीशन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वह सोच रहा है कि इस वाले पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो इस पोजीशन को मैं ब्रेक करके, इस पोजीशन को मैं ब्रेक करके इसके स्ट्रक्चर को क्या कर दूं, इसके स्ट्रक्चर को बेकार कर दूं, इसके स्ट्रक्चर को डिस्टार्टेड कर दूं। अब जैसे स्ट्रक्चर को डिस्टार्टेड करने की कोशिश करेगा तो यह जो मेरा मॉलिक्यूल अथवा जो आयन दे रखा है अपने स्ट्रक्चर को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। और अपने स्ट्रक्चर को बरकरार कैसे रख सकता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दे रखा है, इसी सिंगल बॉन्ड को किसके रूप में डीलोकलाइज कर दे, प्लस डबल बॉन्ड के रूप में डीलोकलाइज कर दे। सेम प्रोसेस इसी रेजोनेंस में ऐसा होता है कि जैसे इस वाले पोजीशन पे आक्रमणकारी अटैक करने आएगा, यह डबल बॉन्ड जो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे इस वाले कंडीशन में शिफ्ट होगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आक्रमणकारी जो होगा इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसके मीन्स रेजोनेंस बोल सकते हो एक प्रकार की ऐसी फिनोमिना होती है जो किसी अणु अथवा आयन में किसी एक एलिमेंट पर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज या लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के द्वारा अपने स्थान को प्रतिस्थापित डीलोकलाइज कर लेता है। इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस को किसी भी अणु में, किसी भी यौगिक में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए इसकी एक बार आप सभी लोग डिफिनीशन देख लीजिए कि रेजोनेंस की डिफिनीशन होती क्या है। रेजोनेंस की डिफिनीशन आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए सबसे पहले अब इसमें देखा जाए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास चार शर्त पते होनी चाहिए। आप लोगों की यदि चार शर्त पता है, चार कंडीशन आपको यदि दे रखा है, तो उस चारों कंडीशन में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग शो करवा सकते हैं। उस चारों कंडीशन में अनुनाद की कंडीशन जो है वो फॉलो हो सकती है। पहली वाली कंडीशन क्या दे रखी है, अगर आपके पास कोई दे रखा है ए पर प्लस चार्ज के रूप में आयन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड बी दे रखा है और डबल बॉन्ड सी के रूप में यदि कोई कंपाउंड, कोई यौगिक दे रखा है, ए पर प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी के रूप में यदि आपको यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कैसे होगा, यह जो प्लस चार्ज होगा, यह प्लस चार्ज जो होगा वह डबल बॉन्ड के द्वारा अपने स्थान को क्या कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा। और इसी डीलोकलाइज करने के फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। तो देखिए इस सेम प्रोसेस में होगा क्या कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा।
इसी तरह शर्त नंबर 2 वाली कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा, ए पर यदि आपको -4 दे रखा है, सिंगल बॉन्ड में बी दे रखा है, डबल बॉन्ड में सी है, तो इसमें भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो हो सकता है, इसमें भी अनुनादी संरचना बना सकते हो। और अनुनादी स्ट्रक्चर को हम लोग इस वाले सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, दोनों तरफ तीर होती है। और यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जैसे ही शो करेगा तो ए डबल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड सी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। सेम वैसा ही प्रोसेस हुआ है यहाँ पर भी, देखिए कि यह माइनस चार्ज जो था वह सी वाले के पास चला गया और यह डबल बॉन्ड किस वाले पोजीशन के पर आ गया, ए और बी के पोजीशन पे आ गया। इसके मींस डबल बॉन्ड जो है वह प्लस चार्ज माइनस चार्ज लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपने स्थान को डीलोकलाइज कर ले रहा है। और डीलोकलाइज करने के फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब तक पाई बॉन्ड दैट मींस डबल बॉन्ड की उपस्थिति नहीं होगी तब तक आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसी भी आयन में, किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में फॉलो नहीं करवा सकते हो। इसलिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो कराने के लिए आपको यह कंडीशन पता होनी चाहिए कि ए पे प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी दे रखा है तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा। कैसे हो जाएगा, उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड सी पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। सेम प्रोसेस इसमें भी, ए पे माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी दे रखा है तो इसमें भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। सेम कंडीशन नंबर 3 के बारे में यदि बात किया जाए, कंडीशन नंबर 3 के बारे में यदि हम लोग बात करें, ए पर दे रखा है कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रखा है और सिंगल बॉन्ड में बी है और डबल बॉन्ड में सी है तो इसमें भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा। यह जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने स्थान को क्या कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा, किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। और किसका निर्माण कर लेगा, बाद में जो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वह बन जाएगा ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पर कैसा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नोट में हमें बात यह याद करनी है कि अनुनादी स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा अनुनादी स्ट्रक्चर मिलेंगे, जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेंगे, वह मॉलिक्यूल, वह अणु उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए अब किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी अणु में अनुनादी स्ट्रक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे कि किसमें कितना अनुनादी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जिसमें ज्यादा अनुनादी स्ट्रक्चर बनेगा वह मॉलिक्यूल, वह अणु उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसके मींस आप बोल सकते हो कि यह जो हमारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है यह मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है। जितना ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतने ज्यादा उस अणु की स्टेबिलिटी। सेम अब अनुनादी स्ट्रक्चर निकालने का सिर्फ 3 फॉर्म आपको पता होना चाहिए, 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। ए पे प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी दे रखा है तो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे प्लस चार्ज हो जाता है। ए पे माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी दे रखा है तो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस चार्ज हो जाता है। ए पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर दे रखा है सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी तो उसमें भी सेम प्रोसेस ऐसा हो जाता है। इस वाले कंडीशन को बस आप यदि अच्छे से फॉलो कर लिए, अच्छे से समझ लिए तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी और विद इन 20 सेकंड में आप किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बेसिक टॉपिक हम लोग एक ट्रिकली और बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ रहे हैं। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग उसमें कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत जवाब दूंगा। यदि चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं तो आप लोगों को मैं सोचूंगा कि ग्रुप के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर सकूं। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप लोग सभी लोग सबसे पहले कंडीशन नोट कर लीजिए। कंडीशन नोट करने के बाद अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरी कहानी हम लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब इस पे एक एग्जाम्पल की बात कर ली जाए। एग्जाम्पल अगर इसमें हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है एक हमारे पास यौगिक दे रखा है CH2 पर प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड में CH और डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है CH2 पे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है।
और बोला है कि बताइए इस अणु में, इस मॉलिक्यूल में अथवा इस आयन में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा कि नहीं होगा, अनुनादी स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन देखेंगे कि क्या यह तीनों कंडीशनों में से इसमें कोई कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ए पे प्लस चार्ज, ए पे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी। इसके मींस पहली वाली कंडीशन इस मॉलिक्यूल पे, इस आयन पे फॉलो कर रही है, तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने के बाद कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक सिंपल सा फॉर्म है, आप लोग सिंपल सी बात समझिए कि यह मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, यह मेरा राइट हैंड साइड है, दोनों में सेम सामर्थ्य है। इसमें भी 5 अंगुली, इसमें भी 5 अंगुली, यह भी पाम, यह भी पाम, यह हथेली, यह हथेली, दैट मीन सब सेम है। और बीच में कैसा एक हिस्सा है, हिस्सा दैट मीन ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि इधर भी सेम मॉलिक्यूल, इधर भी सेम मॉलिक्यूल, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। सेम इसमें भी वही प्रोसेस है। ए पे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी दे रखा है, तो उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसे आप क्या मान लीजिए, इसे अपना सर मान लीजिए। इधर की तरफ एक हाथ और इधर की तरफ लेफ्ट हैंड, इधर की तरफ राइट हैंड। सेम आप अपने बॉडी से भी एजम्पशन कर सकते हो कि यह लेफ्ट हैंड, इसका कोई अगर दोहरा कोई बहुरूपी या भाई बनेगा तो यह कैसा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वाला राइट हैंड। सेम इसमें भी वैसा प्रोसेस होगा। यहाँ पे जैसे ही आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों हुई, इसकी अगर बात की जाए तो मान लीजिए कोई आक्रमणकारी आया, देखा कि इस पर सिंगल बॉन्ड है और इस पर प्लस चार्ज है, कोई अटैकर आया, कोई आक्रमणकारी आया और इस वाले पोजीशन पे अटैक करके सोच रहा है कि मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दूं और बॉन्ड को ब्रेक करके इनका घर जो है अलग बिलग कर दूं, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग बिलग होने की नहीं सोच रहे हैं और ये दोनों तुरंत रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिनोमिना के द्वारा अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे। और कैसे बरकरार रखेंगे कि जैसे यह बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यह पाई बॉन्ड जो है इस प्लस चार्ज के द्वारा अपने स्थान को क्या कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा और फॉर्मेशन कर लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 पर कैसा चार्ज, प्लस। देखिए दोनों के जो केमिकल फार्मूले हैं, दोनों के जो रासायनिक सूत्र हैं सेम है। पहले प्लस चार्ज इधर था, प्लस चार्ज इधर चला गया, सेम आपके बॉडी लैंग्वेज, दैट मींस राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों देखिए सेम है। तो इसी तरह सेम और बीच में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, दैट मींस हमारा सर, और उसको फॉलो करने के लिए कंडीशन है सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, ऐसा दे रखा हो। इन तीनों कंडीशनों में से कोई भी देगा तो आप देख सकते हो कि हम लोग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करवा करके जो आक्रमणकारी अटैक करने आया था उसको यहाँ पर क्या कर दिया, विफल कर दिया। दैट मींस वह आक्रमणकारी इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर के बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात की जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि बताइए इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा कि नहीं होगा, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दे रखा है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब इस वाले कंडीशन में हमें देखना है क्या इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा कि नहीं होगा। तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करवाने के लिए सबसे पहले आप लोग ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करिए। जैसे यह मेरा ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे किसी एक कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और किसी एक कार्बन पे माइनस चार्ज। दैट मींस इस वाले कार्बन में दो प्रकार की स्पीशीज बनेगी, एक कार्बोरिड आयन और एक कार्बोधन आयन। दैट मींस एक कार्बो एन आयन और एक कार्बो केट आयन। अब इस वाले टर्म में देखेंगे किस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और किस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज। तो इसके लिए आप लोगों को पता करना होगा, आप लोगों को जानना होगा कार्बोकेटायन के बारे में और कार्बो एनायन के बारे में कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल और कौन सा कार्बो एनायन कम स्टेबल होता है। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कार्बो एनायन और कार्बो रिडायन की, कार्बो धनायन की जो लिंक है वह दे चुके हैं। यह पहले आपको आपकी वीडियो जो चैनल पे उपलब्ध है। आप सभी लोग सबसे पहले जाके कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन के बारे में देख लीजिए। उसके बाद यह वाली कंडीशन हम लोगों को पूरा कंफर्म हो जाएगी कैसे हम लोग किस पे प्लस चार्ज देंगे किस पे माइनस चार्ज देंगे। अब यह वाला बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो किसी एक कार्बन पे प्लस आएगा, किसी एक कार्बन पे माइनस। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH डबल बॉन्ड
C, और इस वाले टर्म पे प्लस चार्ज और इस वाले टर्म पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड कैसा, CH2। अब अगर देखा जाए तो इस वाले कार्बन पे मैं क्यों प्लस चार्ज दिया हूं, क्योंकि यह देखा जाए कार्बन कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, और यह कार्बन कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, और 2 डिग्री का जो कार्बोकेटायन होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है अपेक्षाकृत 1 डिग्री के, इसलिए हम लोग 2 डिग्री वाले कार्बन पे कैसा चार्ज दिए हैं, प्लस चार्ज दिए। अब इस वाले टर्म में देखा जाए क्या इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा कि नहीं होगा, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहां से आप गिनना शुरू करोगे, इसे आप एजम्पशन करोगे ए और सिंगल बॉन्ड बी, और इसे जंक्शन करोगे सिंगल डबल बॉन्ड सी, इसके मींस इसमें भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होगा, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो होने के बाद कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, CH पे तो पहले से माइनस चार्ज था, बीच में डबल बॉन्ड है C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड डी लोकलाइज हो जाएगा और प्लस चार्ज इधर चला जाएगा, फॉर्मेशन कर लेगा C डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। तो यही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब चलिए इस पर क्वेश्चन की बात की जाए कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेईई मेन का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इस रेजोनेंस पे, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो इस पर यदि पहला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दे रखा है वह दे रखा है फिन ऑक्साइड में कुल कितने अनुनादी स्ट्रक्चर की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, फिन ऑक्साइड में टोटल अनुनादी स्ट्रक्चर की संख्या होगी, जो दे रखा है वह फिन ऑक्साइड का फार्मूला दे रखा है। अब फिन ऑक्साइड में टोटल अनुनादी स्ट्रक्चर ज्ञात करना, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिन ऑक्साइड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ओ पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज दे रखा है। इसमें अनुनादी स्ट्रक्चर की संख्या बतानी है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें अनुनाद जो है, अनुनाद की फिनामिना शो करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए आपको शर्त पता होनी चाहिए, ए पे माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी के रूप में दे रखा है, तभी अनुनादी स्ट्रक्चर शो करेगा। तो इस वाले टर्म में देखा जाए ए, इसे मान लीजिए ए पर माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, इसके मींस यहाँ पर जो है ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, इसके मींस यहाँ पे अनुनादी स्ट्रक्चर क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो आप देख सकते हो पहला जो अनुनादी स्ट्रक्चर बनेगा वह कहाँ पे, माइनस किस वाले पोजीशन पे, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी इस वाले पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा पहले से दे रखा है, यहाँ वाले पे भी डबल बॉन्ड पहले से दे रखा है। तो पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी इस वाले पोजीशन पे माइनस चार्ज, और ए बी के बीच में कैसा चार्ज आ गया, ए बी के बीच में क्या चला गया, डबल बॉन्ड चला गया। अब देखेंगे क्या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है, तो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, इसके मतलब पुनः यह माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के द्वारा डीलोकलाइज होगा, इसके में एक बार पुनः रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है। और वह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, तो देखा जाए वह वाला जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वह ऐसा बन जाएगा, माइनस चार्ज इस वाले पोजीशन पे, डबल बॉन्ड इनके बीच में, और ऑक्सीजन दे रखा है पहले से डबल बॉन्ड के रूप में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखा जाए क्या इसमें पुनर्रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, तो देखा जाए इस वाले पोजीशन पे माइनस चार्ज, तो अब इसे तुरंत ए मान लीजिए, इसे बी और इसे सी, तो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, इसके में से एक बार पुनर्रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, और एक बार पुनर्रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा वह ऐसा बन जाएगा, माइनस चार्ज इस वाले पोजीशन पे, डबल बॉन्ड इस वाले, डबल बॉन्ड इस वाले। अब देखा जाए क्या पुनः इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, इसके मींस एक बार इसमें पुनः रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है। तो अब देख सकते हो जो पहली वाली कंडीशन थी वही हम लोगों को पुनः मिल गई। अब ये डबल बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज। अगर देखो आप सभी लोग तो यह पहली वाली कंडीशन एक बार पुनः मिल गई। अगर इसमें देखा जाए कुल कितने अनुनादी स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 और यह 4, इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की टोटल जो संख्या हो गई वह कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई।
तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की संख्या टोटल 4 हो गई। अगर इन सभी को किसी एक ही रूप में अनुनादी स्ट्रक्चर को हमें दर्शाना है, किसी एक ही रूप में अनुनादी स्ट्रक्चर को दर्शाना है, तो देखा जाए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पहले ऑक्सीजन पे -4 दे रखा था, अब डबल बॉन्ड कहां से -4 किधर से होकर के गया, -4 इधर से होते हुए इस पूरे रिंग में घूमते हुए और पुनः इस वाली पोजीशन पे आ गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे अनुनादीय संरचना। क्या बोलेंगे? अनुनादी संरचना। तो इसके मींस इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें कि फिनॉक्साइड में टोटल अनुनादी स्ट्रक्चर की जो संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलिए अब 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं। आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि उसमें अनुनादी स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। यदि आप लोगों को दिक्कत होती है उन दोनों क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में कमेंट कीजिएगा। मैं उन दोनों क्वेश्चनों का एक बार पुनः आंसर बताने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। यदि इस वीडियो में कोई आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस दिक्कत को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का साथ रहेगा तो हम लोग बहुत आगे तक और बहुत आसानी से सभी लैंग्वेज को, सभी टर्म को, सभी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझते हुए चलेंगे। धन्यवाद। तो यह दोनों क्वेश्चन आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसमें कुल अनुनादी स्ट्रक्चर की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल अनुनादी स्ट्रक्चर की संख्या ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें अनुनादी स्ट्रक्चर की कुल संख्या कितनी बनेगी। अनुनादी स्ट्रक्चर के कहने का मीन्स क्या है, एक बार मैं पुनः शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दूं तो अनुनादी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कहने का मीन्स यही है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पे किसी भी अणु के स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सकता है। अनुनादी स्ट्रक्चर होता क्या, एक बार पुनः आप लोग डिफिनीशन देख सकते हो। अनुनादी स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा फिनोमेना है जो किसी भी अणु में डबल बॉन्ड को किसी प्लस चार्ज, माइनस चार्ज या लोन पेयर के आधार पे अपने स्थान को डीलोकलाइज कर देता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सके। भाषा में जब किसी एक ही अणु का 2 या 2 से अधिक लुई डॉट स्ट्रक्चर प्रदर्शित किया जा सके और दोनों के लुई डॉट स्ट्रक्चर का सामान्य सूत्र सेम हो तो इस प्रकार के संरचना को अनुनादी संरचना और इस प्रकार के फिनोमेना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद के लिए नोट नंबर 1 आप लोग यह याद कर लीजिएगा कि अनुनाद के आधार पे किसी भी अणु की स्टेबिलिटी को, अस्थायित्व को बनाए रखा जा सकता है। नोट नंबर 2, अनुनाद से किसी भी मॉलिक्यूल के ऊर्जा को डिफाइन की जा सकती है। नोट नंबर 3, अनुनाद जो होता है वह किसी भी मॉलिक्यूल में जब तक ए पर प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी की कंडीशन नहीं फॉलो होगी तब तक अनुनाद शो नहीं हो सकता। ए पर प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, लोन पेयर हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और सिंगल बॉन्ड बी दे रखा हो, डबल बॉन्ड सी दे रखा हो, तभी उसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, अन्यथा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक अच्छी टॉपिक और एक नई टॉपिक के साथ